नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर विवाद और गहरा गया है। इस किताब में ऐसा कुछ लिखा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार हैरान परेशान है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस किताब के कुछ हिस्से संसद में पढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकार सिर के बल खड़ी हो गई है कि राहुल गांधी इस किताब के हिस्से सदन में किसी भी तरह पढ़ न सकें। इस बीच में किताब के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन या हाथ में लेकर इस किताब को दिखाया है, उसकी जांच पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तीसरी तरफ पेंगुइन इंडिया ने इस बात से ही इनकार कर दिया है कि उसने ये किताब प्रकाशित की है। पेंगुइन का कहना है कि अब तक ये किताब उसकी तरफ से न तो छापी गई है और न ऑनलाइन उपलब्ध है, यद्यपि ये किताब छपने के लिए उसके पास है। आइए इस किताब को लेकर चल रही पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कारवां नाम की पत्रिका ने जनरल नरवणे की किताब में से ही कुछ संस्मरण छाप दिए थे। इन संस्मरणों में 31 अगस्त 2020 की एक घटना का जिक्र है, जब भारत और चीन की सीमा पर चीन के टैंक चले आ रहे थे और जनरल नरवणे भारत सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से आदेश मांग रहे थे। तब कई घंटे तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई फैसला नहीं किया था और अंत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल नरवणे को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जो उचित समझो वो करो। इस पूरे संस्मरण में नरेंद्र मोदी सरकार का असमंजस और निर्णय न लेने की क्षमता सामने आ गई थी। संसद के इस बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी हिस्से को पढ़ना चाहते थे। जब लोकसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण शुरू किया तो इसी किताब के हवाले से उन्होंने बोलना शुरू किया था, लेकिन आपने देखा था कि स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी को एक शब्द भी पढ़ने नहीं दिया। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हो गए थे। राजनाथ सिंह ने यहां तक दावा कर दिया था कि यह किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। किसी भी अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ संसद में नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगले ही दिन राहुल गांधी संसद में यह किताब लेकर आ गए थे। उन्होंने संसद परिसर में किताब की हार्ड बाउंड कॉपी दिखाते हुए उसमें से चंद हिस्से पढ़कर सुना दिए थे। ये वही हिस्से थे जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो उचित लगे वो करो। राहुल गांधी आ रहे हैं अभी धरने पर बैठने गवर्नमेंट has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see this book. This is नरवणे book, नरवणे की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। सर हाथ नीचे करो थोड़ा, हाथ नीचे करो थोड़ा। लद्दाख का जो अकाउंट था भाई इससे ऊपर करो। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है।
पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। बुक ऊपर कर लीजिए। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी से पूछा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनके बिना हमारे पूछे फायर नहीं करते। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए दिक्कत होती है ना, जो उचित समझो। आप किसी को कोई खाई नहीं रिपोर्ट करें यहाँ पे। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर फैमिली। दिस इज व्हाट दे आर स्केयर्ड। जरा हाथ उठाइए। को क्या करना चाहिए था? भाई ये स्टिल किसका है कैमरा? कम टू द लोकसभा टुडे राहुल जी ऊपर। बिकॉज इफ ही कम्स आई एम गोइंग टू गिव हिम दिस बुक। राहुल जी इधर। राहुल जी। I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। राहुल जी इधर। राहुल जी। इस पूरे प्रकरण के बाद सरकार इस किताब को लेकर और ज्यादा हैरान परेशान हो गई। राहुल गांधी के किताब का हवाला देने से यह किताब अचानक चर्चा में आ गई। यद्यपि जब इस किताब के प्रकाशन की सूचना दी गई थी तब से इसकी ऑनलाइन बुकिंग जारी थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने लोकसभा में इसके हिस्से पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद संसद परिसर में किताब हाथ में लेकर दिखा दी, उसके बाद अचानक ये किताब देश और दुनिया भर में वायरल हो गई। किताब के वायरल होते ही नरेंद्र मोदी की सरकार के माथे पर पसीना आ गया। उसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 9 फरवरी को एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जो किताब अब तक छपी नहीं है, जो प्रकाशित नहीं हुई है, उसे जिन लोगों ने भी ऑनलाइन या हाथ में लेकर प्रदर्शित किया है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के चंद घंटों बाद पेंगुइन इंडिया, जो इस किताब की मूल प्रकाशक है, उसकी तरफ से एक सूचना जारी कर दी गई। पेंगुइन ने भी किताब के छापे जाने से पल्ला झाड़ दिया है। पेंगुइन ने कहा है कि इस किताब को छापने का अधिकार उसके पास है, लेकिन अब तक यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है और न ही किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। अब आइए पेंगुइन के इस दावे की भी पड़ताल कर लेते हैं कि उसने ये किताब अब तक प्रकाशित की ही नहीं है। कंपनी का मूल नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पेंगुइन के अपने सोशल मीडिया हैंडल की है और इसमें 15 दिसंबर 2023 को यह सूचना दी जा रही है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित हो गई है। इस सूचना में लिखा है कि विजय दिवस आने वाला है। इससे पहले हम ये सूचना देते हुए गौरवान्वित हैं कि जिस जनरल नरवणे ने दशकों तक देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्री बुकिंग के लिए भी उपलब्ध है। पेंगुइन के सोशल मीडिया पर इस ऐलान के बाद खुद जनरल नरवणे ने अपने एक्स हैंडल पर इस सूचना को साझा किया था। उन्होंने लिखा था कि सभी दोस्तों को सूचित किया जाता है कि मेरी किताब प्रकाशित हो गई है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। उसकी लिंक भी जनरल नरवणे ने उस वक्त शेयर की। सबसे लेकर अब तक जनरल नरवणे की यह किताब फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध थी। इसके अलावा इसकी पीडीएफ कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
तो जो किताब सन 2023 में छप चुकी थी, जिसके छपने की सूचना, जिसकी प्री बुकिंग खुद प्रकाशक ने दी थी और लेखक जनरल नरवणे भी इसकी इत्तला देश और दुनिया को दे चुके थे, हजारों लोगों ने इसकी प्री बुकिंग कर ली थी, पैसे जमा कर दिए थे और कुछ लोगों तक ये किताब पहुंच भी चुकी थी। अब उसके न छपने की बात करके पेंगुइन ने यह बता दिया है कि वो सरकार के दबाव में है। किताब के वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किए जाने और पेंगुइन द्वारा किताब के प्रकाशन से इनकार करने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में फिर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है या जनरल नरवणे, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जनरल नरवणे पर भरोसा करूंगा, मुझे पेंगुइन पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जिसकी सूचना खुद पेंगुइन ने और जनरल नरवणे ने सोशल मीडिया पर सन 2023 में दी थी, जिसके बाद प्री बुकिंग शुरू हो चुकी थी, उसके बाद कई लोगों तक ये किताब पहुंच चुकी थी, उसके अप्रकाशित होने की बात कहना सचमुच में हैरान करने वाला है। Here is a tweet from Mr. Narawane. जी, ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? We can Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So, do you think this is a conspiracy? The link is from Amazon.eu. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. 23. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's So the link suggests that it's an European link. So the Amazon link suggests that it's an European link. Central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना पोस्टर लाओ फोन पीछे दिस इज द इमेज ये देखिए दिखा दीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों सचमुच में एक पहेली बन गई है कि आखिर इस किताब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूरी की पूरी सरकार इस कदर परेशान क्यों है। क्या उस किताब में जो उचित समझो वो करो के अलावा भी कुछ ऐसा लिखा है जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार परेशानी में आ सकती है? निश्चित तौर पर जो किताब छप चुकी है, जो किताब लोगों के हाथों तक पहुंच चुकी है, जो किताब ऑनलाइन उपलब्ध है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस, पेंगुइन और सरकार का ये रवैया हैरान करने वाला है। देखना होगा इस किताब को लेकर जो रस्साकसी सरकार और विपक्ष के बीच चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो जोर आजमाइश चल रही है, वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।